बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी सरकार की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो जीव जैसा कर्म करता है उसके कर्म के आधार पर उसको नरक की प्राप्ति होती है। जब जीव पाप कर्म करता है तो उसको नरक जाना पड़ता है और नरक में जाकर तरह तरह के कष्टों को भोगता है, तरह तरह के दुखों को भोगता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आया है। बंधुओं, महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव, ये जो जीवों को ऊंच नीच योनियां प्राप्त होती हैं, यह क्यों प्राप्त होती हैं? और नरक में कौन कौन से जीव जाते हैं, कैसा कैसा अपराध करते हैं तो उनको नरक की प्राप्ति होती है? तब श्री सुखदेव जी महाराज नरक में जाने वाले लोगों के लक्षण बताते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अत्यंत कोपः, जो अत्यधिक क्रोध करता हो। कटुका च वाणी, जिसकी वाणी में कठोरता हो, जो कटु वचन बोलता हो। दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, जो ही अपने परिवार वालों के साथ बैर भाव करे, अपने बंधु बांधवों के धन का हरण करे। नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, जो नीच लोगों का संग करे। ऐसे लोग नरकगामी होते हैं, नरक को जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जो नरक होता है एक प्रकार का धोबी घाट होता है। जैसे कपड़े पर जब दाग लग जाए तो जीव के पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो महाराज धोबी घाट पर भेज दे और या स्वयं धुल ले। यदि धोबी घाट पर धुलने के लिए जाएगा तो महाराज धुलाई तो होगी, लेकिन साथ में धुनाई भी होगी। और यदि स्वयं धुलना चाहे महाराज तो प्रेम से साबुन लेकर आए, बढ़िया प्रेम से धुले। उसी प्रकार जब हमारे शरीर से जब पाप कर्म हो जाते हैं, जब हमारे इस शरीर रूपी वस्त्र पर दाग लग जाते हैं, तो इसी दाग को धुलने के लिए नरक बनाए गए हैं। बंधुओं, जब हमारे पास भी दो विकल्प हैं। जब नरक में हम पाप का दुख भोगेंगे तो वहां पर धुनाई भी होगी और महाराज कुटाई भी होगी। तो यदि आप चाहें तो इसको अपने आप से भी साफ कर सकते हैं। कैसे साफ करेंगे? राम नाम रूपी साबुन लीजिए और स्वतः ही अपने जो चित्त पर लगे हुए पाप के दाग हैं उसको साफ कर सकते हैं, धुल सकते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अयं धुर्वन्ति कास्येन निहारमिव भास्करः। भगवान के चरणों का स्मरण कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए और भगवान के नाम रूपी साबुन से महाराज अपने चित्त पर लगे हुए सारे दाग धुल डालिए और परम निर्मल हो जाइए। संत कहते हैं, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। जब आप निरंतर भगवान का भजन करेंगे, निरंतर भगवत नाम स्मरण करेंगे, तो आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके चित्त के सारे दाग धुल जाएंगे। और जब आपका चित्त निर्मल हो जाएगा तो उसी हृदय में आपको भगवान के दर्शन होने लगेंगे, भगवान का साक्षात्कार होने लगेगा। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव, क्या केवल भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? तब आचार्य सुखदेव जी उदाहरण के माध्यम से महाराज परीक्षित को समझाते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं
कि कान्यकुब्ज कन्नौज क्षेत्र में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। कान्यकुब्जे दुजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कन्नौज क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। एक दिन जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया। वहां उसने एक पुरुष और एक दासी को मैथुन क्रिया करते हुए देख लिया, जिससे महाराज क्या हुआ, उसका मन दूषित हो गया। उसी वैश्या के संग में रहने लगा। वैश्या का संग करने से उसके सारे सदाचार नष्ट हो गए। अब अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए महाराज चोरी करता है, लोगों को लूटने लगता है, साधु संतों का अपमान करने लगा। बंधुओं, उस दासी से अजामिल को 9 पुत्रों की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ महाराज, उसी गांव में एक संतों की टोली आई जो कि वृंदावन जा रही थी। मध्याह्न बेला हो गई, रात्रि बेला हो गई, तो संतों ने विचार किया कि आज रात्रि इसी ग्राम में विश्राम करेंगे, जब प्रातः काल होगी तो आगे की यात्रा संपन्न करेंगे। संतों ने कुछ बच्चों से पूछा कि बच्चों, यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर बताइए जहां पर हम रात्रि विश्राम कर सकें। बंधुओं, सभी बच्चों ने उपहास करने के लिए अजामिल का घर बता दिया कि यहाँ पर अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं जो संतों की बड़ी सेवा करते हैं, संतों का बड़ा सम्मान करते हैं, महाराज वहीं पर चले जाइए। संत बड़े प्रसन्न हो गए, अजामिल के घर जाते हैं। अजामिल के घर का जब दरवाजा खटखटाया महाराज, तो अजामिल की पत्नी बाहर आती है। अजामिल की पत्नी से संतों ने कहा कि आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे, इसलिए हमारे भोजन की कुछ व्यवस्था कर दीजिए। अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज मैं तो दासी हूँ और मैं स्वयं अपने हाथों से तो भोजन बनाकर ग्रहण नहीं करा सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको भोजन की सामग्री दे सकती हूँ। आप यदि चाहें तो स्वतः से भोजन बनाकर पा सकते हैं, और वो सामने बगीचा दिख रहा है और वहां पर आप जाकर विश्राम भी कर सकते हैं। बंधुओं, अजामिल की पत्नी ने सारी सामग्री संतों को दे दी। संतों ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया और प्रसाद पाया। रात्रि हुई, मध्य रात्रि में मदिरा का पान करके अजामिल वहां पर आ जाता है। जब संतों को देखा महाराज, तो अजामिल क्रोधित हो गया, संतों पर चिल्लाने लगा, कौन हो तुम लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जब महाराज शोर शराबा अजामिल की पत्नी ने सुना तो दौड़कर बाहर आई। अपने पति को समझाती है कि स्वामी आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैंने ही इन्हें विश्राम करने के लिए कहा है, इसीलिए यह सब यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, आप क्रोध मत कीजिए। पत्नी के समझाने पर अजामिल शांत हो जाता है। बंधुओं, प्रातः काल हुई। संतों ने विचार किया कि हमने जाने अनजाने में अजामिल के घर का नमक खाया है, इसलिए इसके उद्धार का कोई ना कोई मार्ग हमें तो सोचना ही पड़ेगा, इसका उद्धार करना पड़ेगा। प्रातः काल हुई। सभी संतों ने अजामिल से कहा कि तुम्हारी पत्नी के कहने से हमने यहाँ पर विश्राम किया, हमने तुम्हारे ही घर पर भोजन किया, तो हमें दक्षिणा भी चाहिए। अजामिल ने महाराज तलवार निकाली, संतों की गर्दन पर रख दी। बोला, महाराज जल्दी बताइए, दक्षिणा अभी दें कि थोड़ी देर बाद दें? संतों ने कहा, मुझे दक्षिणा में धन दौलत नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे कहने से जो तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। बंधुओं, दोनों पति पत्नी राजी हो जाते हैं। समय आने पर जब
अजामिल का 10वां पुत्र होता है, तो दोनों पति पत्नी ने उसका नाम संतों के कहने से नारायण रख दिया। बंधु, संतों ने अजामिल के कल्याण का कितना ही सुगम मार्ग सोच लिया। बंधुओं, जब पुत्र का नाम नारायण रख दिया तो दिन में महाराज 2, 4, 10 बार जाने अनजाने में अजामिल के मुख से नारायण नाम का उच्चारण होने लगा। बात बात पर अपने पुत्र नारायण को बुलाता था। एक दिन क्या हुआ, अजामिल की वृद्धावस्था आ गई। अजामिल को लेने के लिए यमराज के काले काले दूत आते हैं और अजामिल को त्रासना देने लगते हैं, त्रास देने लगते हैं। काले काले यमदूतों को जब अजामिल देखता है तो घबरा जाता है, भय के मारे विह्वल हो गया महाराज। कोई दिखाई नहीं पड़ा। पास में उसका छोटा पुत्र नारायण दिखाई पड़ा, जो कि पास ही में खेल रहा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाद्वयम। जब अपने पुत्र नारायण को देखा महाराज तो नारायण को जोर जोर से पुकारने लगा, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण, मेरी रक्षा करो। ये देखो, ये काले काले यमदूत मुझे मार रहे हैं। बंधु, इस प्रकार जैसे ही नारायण को पुकारा तो उसके पुत्र नारायण ने तो नहीं सुना, लेकिन यह बात भगवान के पार्षदों के कानों में पड़ गई कि कोई भगवान को पुकार रहा है मदद करने के लिए। जैसे ही पार्षदों ने सुना महाराज, पार्षदों ने एक क्षण की भी देरी नहीं की, तुरंत वहां पर आते हैं और यमदूतों को धक्का मार देते हैं। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तु नाम महाराज पार्षदा सहसा पतम। भगवान के पार्षद आते हैं, यमदूतों को धक्का मार देते हैं। यमदूत कहते हैं यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। हम इसको यमपुरी लेकर जाएंगे, जहां यह अपने पापों का दंड भोगेगा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि तुम इसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने अंत समय में हमारे भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, इसलिए अब तो यह सभी पापों से मुक्त हो गया। यमराज के दूत समझाते हैं कि देखो, इसने तुम्हारे नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। भगवान के पार्षद कहते हैं भले ही किसी का नाम लिया हो, लेकिन नाम तो हमारे गोविंद का है, नाम तो हमारे भगवान का है, इसलिए अब तुम इसे नहीं ले जा सकते। भगवान के पार्षद कहते हैं जीवन भर कोई कितना भी पाप करे, शास्त्र ऐसा कहते हैं यदि जीव मरते समय उसके जिह्वा पर भगवान का नाम आए तो उसकी दुर्गति नहीं होती, उसे तो भगवत पद प्राप्त होता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। और इसने तो मरते समय भगवान का नाम लिया है, नारायण का नाम लिया है, इसलिए अब तुम इसको नहीं ले जा सकते, या तो हमारे साथ में जाएगा। जब देवदूत नहीं माने महाराज तो भगवान के पार्षदों ने देवदूतों को वहां से खदेड़ दिया। सारे देवदूत जो यमराज के दूत हैं यमराज के पास जाते हैं और पहुंचते ही महाराज अपना दंड फेंक दिया। बोला महाराज अब तो हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है, हम किसी तरह से अपने जान बचाकर भाग कर आए हैं यहाँ पर, आपने किसे लाने के लिए मुझे भेज दिया था। यमराज कहते हैं पूरी बात तो बताओ, क्या बात हो गई। यमदूतों ने कहा हम तो अजामिल को लाने गए थे, उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, तब तक भगवान के दूत आ गए, उन्होंने हमारी बहुत पिटाई की। वह कहते हैं कि हमारे भगवान का नाम इसने लिया, इसलिए अब तुम नहीं ले जा सकते। जैसे ही इतना यमदूतों ने कहा तो यमराज ने तुरंत यमदूतों को चुप कराते हुए कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, खबरदार आज के बाद जो यमपुरी में इस नाम को दोबारा लिया तो तुमको पता है इस नाम की कितनी महिमा है। यदि 2-4 बार तुमने जोर जोर से इस नाम का उच्चारण कर दिया, यहाँ के कैदियों के कान में यदि नारायण नाम पड़ गया तो सबकी छुट्टी करनी पड़ेगी, सब मुक्त हो जाएंगे, फिर हमारा कारोबार कैसे चलेगा। यमदूत कहते हैं अच्छा इतनी महिमा है इस नाम की। यमराज कहते हैं हाँ।
यमदूतों ने कहा हमें तो साफ साफ इतना बताओ कि किसको लेने जाना है और किसको लेने नहीं जाना है, हम किसको लेने जाएं। तब जो है यमराज कहते हैं कि जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम स्मरण ना हुआ हो, जिसके कानों में कभी भगवान की कथा ना पड़ी हो, जिसका शीश भगवान के चरणों में कभी ना झुका हो, जो साधु संतों का अनादर करता हो, साधु संतों का अपराध करता हो, आज के बाद तुम इन्हीं लोगों को लेकर आओगे। लेकिन जिसने एक बार भी जीवन में भगवान का नाम ले लिया, जिसने भगवान के नामों का स्मरण कर दिया, आज के बाद तुम ऐसे लोगों को लेने नहीं जाओगे। तो बंधुओं, यमराज के मुख से इस प्रकार सुनकर यमदूतों ने उन लोगों के पास जाना ही बंद कर दिया कि जो लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं। बंधुओं, यमदूतों के चले जाने के पश्चात अजामिल विचार करने लगा। अजामिल ने विचार किया कि अनजाने में भगवान का नाम लिया तो यमलोक जाने से बच गया। यदि मैंने कहीं भाव से और श्रद्धा से भगवान का नाम लिया होता तब तो मेरा कल्याण हो जाता। बंधुओं, अजामिल की बात समझ में आ जाती है और वह भगवान का भजन करने के लिए उत्तराखंड की तरफ चल देता है। बद्रीनाथ में पहुंचकर महाराज एक स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करने लगा और भगवान का भजन करते करते भगवान के पद को प्राप्त हो गया। बंधुओं, भगवान का नाम ऐसा है कि इस नाम को आप कैसे भी जप लीजिए, यह हर स्थिति में आपका कल्याण करने वाला है। जैसे बंधुओं, अमृत का बड़ा प्रभाव है। जो अमृत का पान करे, अमृत की तो गुण ही ऐसी है कि उसको अमर बना देती है। अब चाहे कोई जानबूझकर अमृत का पान करे, चाहे अनजाने में अमृत का पान करे, महाराज यदि अमृत का पान कर लिया तो अमृत तो अपना कार्य करेगी ही, उसको तो अमर ही होना पड़ेगा। उसी प्रकार संत कहते हैं भगवान का नाम है, हर स्थिति में कल्याण करती है। चाहे इसको आप भाव से जपिए, चाहे कुभाव से जपिए, चाहे आलस्य से जपिए, इसका नाम, भगवान का नाम कैसे भी जपिए, या तो दसों दिशाओं से मंगल करती है। जब आप भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो आपका हित करने वाला इस संसार में कोई नहीं। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी को अजामिलोपाख्यान की कथा का श्रवण कराते हैं। बंधुओं, क्या कहते हैं मम्मी?